Hello, good morning students. It's me Ajay and you are watching Ajay tutorial. Today we are going to take a very important topic, that is salt from chapter 2, chemistry of standard 10. So students, today's topic is that is salt. Salt के बारे में पढ़ना है हमें. And already in previous videos I have discussed about acids. एसिड्स के बारे में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स. बेस के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हमें सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है. ये हमें टॉपिक पढ़ना है आज, ठीक है. और बाकी ये हो चुका है. और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं एसिड और बेस के, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं. ओके, प्लेलिस्ट एक इसकी बनी हुई है एसिड बेस सॉल्ट की, उसमें जा कर के आप चेक कर सकते हैं. और आज अपन केवल सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है हमें स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन नोट करेंगे कि सॉल्ट्स होते क्या हैं. तो उसमें salts are students actually they are formed by salts are formed by replacement of formed by replacement of hydrogen, okay, of acid of acids. एसिड्स में से जब हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं किसी मेटल से, तो सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय, हाउ दे आर फॉर्म्ड, सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एसिड बाय मेटल्स. ओके, बाय मेटल्स. ये तो डेफिनेशन हो गई सॉल्ट्स की, क्या होते हैं सॉल्ट्स, ठीक है. इसके अलावा एक सिंपल और डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, एंड दैट इज़ यू कैन ऑल्सो राइट salts are formed by reaction of acid with base. okay, acid with base. तो जब एसिड्स की रिएक्शन बेस के साथ में होती है तब भी सॉल्ट्स बनते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. तो डेफिनेशन जो आपको सही लगे नोट कर लें, ये वाली भी ठीक है. दे आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एसिड बाय मेटल. जैसे इसमें हमारे पास में एक एसिड है HCl, ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका जो हाइड्रोजन है इसको हम रिप्लेस कर दे रहे हैं किसी मेटल से. जैसे मैंने यहाँ पे सपोज़ इसको मैंने रिप्लेस कर दिया सोडियम से, तो ये क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, जैसे सोडियम क्लोराइड. तो ये सॉल्ट है, ठीक है. उसके बाद में ये डेफिनेशन भी आप लिखेंगे, आसान डेफिनेशन है. दे आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस. तो स्टूडेंट जब कभी भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ओके, दैट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है. अब स्टूडेंट्स जो सॉल्ट्स होते हैं उसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट की. टाइप्स ऑफ सॉल्ट की बात कर लेते हैं. किसी भी कंपाउंड में अगर क्लोराइड लगा हो, ब्रोमाइड लगा हो, ठीक है, नाइट्रेट लगा हो, सल्फेट लगा हो, ठीक है, कार्बोनेट लगा हो,
ठीक है। तो ये सारे सॉल्ट्स होते हैं, और भी हैं, लेकिन क्लोराइड लगा हो, ब्रोमाइड लगा हो, नाइट्रेट लगा हो, सल्फेट लगा हो, कार्बोनेट लगा हो, तो ये ऑल दीज आर सॉल्ट्स। तो ऑल दीज आर सॉल्ट्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारे सॉल्ट्स होते हैं। अब जैसे सॉल्ट्स के तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, ये भी एक सॉल्ट है। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, एक सॉल्ट है। सोडियम नाइट्रेट NaNO3 एक सॉल्ट का एग्जांपल है स्टूडेंट्स। कॉपर सल्फेट CuSO4 एक सॉल्ट का एग्जांपल है। तो ये बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, और भी मतलब नंबर ऑफ सॉल्ट्स आर देयर। ओके, देन सोडियम क्लोराइड NaCl एक सॉल्ट है। MgCl2 की बात कर लें तो ये भी एक सॉल्ट है। KCl पोटेशियम क्लोराइड तो भी ये सॉल्ट है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। और NH4Cl जिसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है। NaBr सोडियम ब्रोमाइड हो गया। NaI सोडियम आयोडाइड हो गया। ठीक है, बहुत सारे सॉल्ट्स हो सकते हैं। जिंक कार्बोनेट है, ZnCO3 जिंक कार्बोनेट। तो ये सॉल्ट बहुत सारे होते हैं, मतलब जिसके पीछे सल्फेट लगा होगा, कार्बोनेट लगा होगा, नाइट्रेट लगा होगा, क्लोराइड लगा होगा, ब्रोमाइड लगा होगा, आयोडाइड लगा होगा, तो ये सारे सॉल्ट्स होते हैं स्टूडेंट। ठीक है। तो सॉल्ट कैसे बनते हैं? जब एसिड की रिएक्शन बेस से होती है तब सॉल्ट बनते हैं, या जब एसिड का जो हाइड्रोजन होता है वो रिप्लेस हो जाता है किसी मेटल से, तो भी सॉल्ट्स बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बात आपने बेसिकली सुनी होगी कि जो सॉल्ट्स होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, सॉल्ट्स कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। ये बात ठीक भी है और नहीं भी ठीक है। ठीक है, तो सॉल्ट जो होते हैं वो हमेशा न्यूट्रल नहीं होते, ये सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें हैं इसमें। तो सॉल्ट न्यूट्रल भी होते हैं, सॉल्ट एसिडिक भी होते हैं, सॉल्ट बेसिक भी होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वो किस से बनाए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बारे में बात करेंगे अभी। तो स्टूडेंट्स सॉल्ट्स जो होते हैं, सॉल्ट्स कैन बी acidic, they can be basic और they can be neutral also। ठीक है, तो सॉल्ट एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो वो क्या चीज़ है कि वो कौन सा फैक्टर है जो ये डिसाइड करेगा कि सॉल्ट एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है? तो स्टूडेंट्स एक बात आप ध्यान रखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे चलो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि सपोज़ मैंने यहाँ पर लिया NaOH, ये एक बेस है, और मैंने एक यहाँ पर एसिड लिया HCl। ठीक है, और ये तो हो गया रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर यहाँ से रिमूव हुआ, क्या बन गया? सॉल्ट कौन सा बना? NaCl। ठीक है, Cl बचा और Na बचा, तो सॉल्ट कौन सा बना? NaCl, और ये रहा वाटर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसमें ये जो सॉल्ट बना हुआ है यहाँ पे NaCl, ये एसिडिक है, बेसिक है, ये न्यूट्रल है? तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि जो सॉल्ट है ये न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट है। अब न्यूट्रल क्यों है? देखो, अगर जब सॉल्ट हम बना रहे हैं और उस समय अगर हमने स्ट्रॉन्ग बेस, ये जो बेस कैसा है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। ये एसिड कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें स्ट्रॉन्ग हैं, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है। तो जाहिर सी बात है कि जितने आयन्स OH माइनस के होंगे उतने ही आयन Cl माइनस के भी होंगे, सॉरी H प्लस के होंगे, उतने ही आयन H प्लस के भी होंगे, और ये एक न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, तो सॉल्ट कैसा बनेगा? न्यूट्रल बनेगा। अगर ऐसा हो जाए, एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जैसे कि मैंने सपोज यहाँ पर लिया हुआ है MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया मैंने यहाँ पर, और आपको पता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक
बेस है और ये एक वीक बेस है, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस होता है और यहाँ पर लिया हुआ है सपोज़ मैंने HCl, ठीक है। तो हमेशा सॉल्ट में जो आगे वाला पार्ट होता है वो मेटल से आता है, सॉरी बेस से आता है, और जो पीछे वाला जो पार्ट होता है वो आपका एसिड से आएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा Mg और Cl2, ये बनेगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। इसमें आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए, क्लास 9 का टॉपिक है वैलेंसी। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, ठीक है। तो MgCl2 बनेगा और यहाँ पर ये रहा वाटर मॉलिक्यूल। तो अभी जो सॉल्ट बना हुआ है इसमें ये कैसा बेस था, ये था वीक बेस, दिस इज वीक बेस, ओके, दिस इज वीक बेस। एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग, जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो क्योंकि एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो जो सॉल्ट बनेगा वो होगा एसिडिक, ये ध्यान रखो, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है ना। सॉल्ट कैसा बना, एसिडिक बना हुआ है अभी, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए। अच्छा, अगर ऐसा तो यहाँ पे वीक बेस है, ठीक है ना। अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे तो न्यूट्रल बनेगा, और जो भी चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी, अगर स्ट्रॉन्ग बेस ले लेंगे तो सॉल्ट बनेगा बेसिक। अभी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एसिड था तो सॉल्ट बना एसिडिक, ठीक है। एक एग्जांपल उसका भी लेंगे, तो ये तो एक एग्जांपल इसका हो गया। अब अगले वाले केस में जैसे मैंने यहाँ पर लिया, सेकंड एग्जांपल ले रहा हूँ, थर्ड दूसरा है, ये मैंने यहाँ पे लिया NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, और इस बार ले लिया है मैंने H2CO3 कार्बोनिक एसिड, दिस इज कार्बोनिक एसिड। आपको पता है कि कार्बोनिक एसिड एक मिनरल एसिड होता है लेकिन फिर भी ये वीक एसिड होता है। तो इस बार अपना जो बेस है ये स्ट्रॉन्ग है, इस बार स्ट्रॉन्ग बेस है, और जो अपना एसिड है ये वीक एसिड है, कैसा, वीक एसिड है। तो सॉल्ट तो बनेगा, ठीक है। सॉल्ट कौन सा बनेगा, इसमें से आगे वाला पार्ट, बेस का आगे वाला पार्ट कौन सा, Na, और एसिड में पीछे वाला पार्ट कौन सा है, कार्बोनेट CO3 है। तो सॉल्ट कौन सा बनने वाला है, Na2CO3, क्या बनेगा, Na2CO3, कार्बोनेट बनेगा, सोडियम कार्बोनेट और वाटर। लेकिन आपको ये बताना है कि ये एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। न्यूट्रल तो होगा नहीं क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ अलग है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वाला स्ट्रॉन्ग है, ये वाला वीक है। तो जो सॉल्ट बनेगा हमें उस सॉल्ट में उसका असर दिखाई पड़ेगा जो स्ट्रॉन्ग होगा। तो स्ट्रॉन्ग अभी कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये तो वीक एसिड है, तो इसका जो असर हमें ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, इसके ज़्यादा आयंस होंगे सॉल्ट में, ठीक है। तो सॉल्ट कैसा बनेगा, ये बनेगा बेसिक। सॉल्ट कैसा हुआ, बेसिक। तो सॉल्ट आपने देखा एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि जब सॉल्ट बना रहे हैं तो कौन सा वाला एसिड कौन सा वाला बेस ले रहे हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ध्यान रखो कि नेचर ऑफ सॉल्ट जो होगा, नेचर ऑफ सॉल्ट किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है ना। सॉल्ट कैसा बनेगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, तो किस पे डिपेंड करता है, वो स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, किसकी, एसिड की और बेस की। अगर ऐसा होता है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे शॉर्ट में, अगर स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो सॉल्ट कैसा बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट। सॉल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल, न्यूट्रल सॉल्ट होगा, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो और बेस वीक हो तो ज़्यादा असर किसका दिखाई पड़ेगा, एसिड का। तो सॉल्ट कैसा बनेगा, एसिडिक, एसिडिक सॉल्ट होगा।
याद रखो इसको। अगर ऐसा हो जाए कि स्ट्रॉन्ग बेस हो, बेस कैसा लिया हमने इस बार, स्ट्रॉन्ग बेस लिया, और एसिड कैसा अपना, वीक एसिड है, वीक एसिड है, तो सॉल्ट कैसा बनेगा, बेसिक बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सॉल्ट्स के बारे में कुछ टॉपिक है। सॉल्ट एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। और जैसे कि एक चीज़ और टॉपिक और ध्यान रखो आप, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे तो आपको पता है कि जब कभी भी हम बेस को और एसिड को मिलाते हैं तो सॉल्ट बनता है और वाटर भी इवॉल्व होता है। अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो अगर हम सॉल्ट में अगर हम वाटर मिला दें, सॉल्ट में अगर वाटर मिला दें तो हमें दोबारा से क्या मिल जाएगा, वही एसिड और वही बेस हमें वापस से मिल जाता है। इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। मतलब ये जो रिएक्शन होती है रिवर्सिबल भी हो सकती है। तो जैसे कि अगर हमारे पास में एक मैं सॉल्ट ले रहा हूँ यहाँ पर NH4Cl, ठीक है, सॉल्ट मेरे पास में कौन सा है, NH4Cl सॉल्ट है, अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, और इसमें मैं मिला रहा हूँ वाटर, ऐड कर रहा हूँ उसमें। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो सॉल्ट है इसको देख करके आप बता पाओगे कि ये किससे मिला के बनाया गया होगा? बहुत आसान है, पीछे Cl लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है कौन से वाले एसिड में Cl आता है, HCl में Cl आता है, ठीक है। यहाँ पर NH4 लगा हुआ है, आप बता कौन से वाले बेस में NH4 आता है, तो NH4OH में आता है। किस में आता है, NH4OH, NH4OH जो बेस होता है उसमें ये आता है। तो ये दोनों हमें मिल जाएंगे, कितना आसान है, इसे बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने सीखा भी कि किस तरीके से हम सॉल्ट को देख करके पता कर सकते हैं कि वो किससे बनाया गया है। तो अब आपको बताना है कि आंसर्स आपको देने हैं अब, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है MgSO4, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट। चलो अब आप ये बताओ कि इसमें कौन सा वाला मैंने एसिड लिया है और कौन सा वाला मैंने इसमें बेस लिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा वाला बेस इसमें लिया गया है। और ये सॉल्ट है, ठीक है, दिस इज़ गिवन सॉल्ट, एक टेबल में बना दे रहा हूँ, सॉल्ट है, आपको बताना कौन सा एसिड है कौन सा वाला बेस है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सॉल्ट में जो आगे वाला पार्ट होता है, चलो कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं फिर हम बात करेंगे। जैसे एक मैंने लिया NaNO3, इसको ले लेते हैं, इतने से आप समझ जाओगे। और लिया हुआ है NH4Cl, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं NH4Cl का। एक एग्जांपल और ले लेते हैं कॉपर सल्फेट का, ठीक है, CuSO4, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इतने में आप समझ जाओगे। तो इसमें अब स्टूडेंट्स, इसमें आप ये बताइए, ये जो आगे वाला पार्ट है मैग्नीशियम Mg, ये बेस से आता है, मैंने आपसे कहा था पहले। तो कौन से वाले बेस में Mg आता है, तो Mg आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, MgOH होल्ड है इसमें। पीछे लगा हुआ सल्फेट SO4 लगा हुआ है, तो कौन सा एसिड में SO4 आता है, तो सबको पता है कि H2SO4 में पीछे SO4 आता है। कितना आसान है, देखो है ना, सॉल्ट को देख के हमने पहचान लिया कि किससे बनाया गया होगा ये। इसमें आ जाओ, इसमें आगे लगा हुआ सोडियम, आगे वाला पार्ट हमेशा सॉल्ट में बेस से आता है, बेस का होता है। कौन से वाले बेस में Na लिखा होता है, तो Na तो होता है किसके अंदर, NaOH में होता है Na। कौन से वाले एसिड में पीछे NO3 लगा होता है, तो ये लगा होता है HNO3 में, नाइट्रिक एसिड में। तो यहाँ पे एसिड कौन सा आएगा, HNO3, ठीक है। फिर से अब ये लगा हुआ है NH4, यहाँ पर NH4 कौन से वाले बेस में NH4 लिखा होता है, तो NH4 तो लिखा होता है किसमें, NH4OH में, जिसे हम कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कौन से वाले एसिड में पीछे Cl लगा होता है, तो लगा होता है HCl में। कितना आसान है, देखो है। कौन से वाले बेस में Cu लगा होता है, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड में COH, ये सब वीक बेस हैं, ठीक है। खाली ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है ये वाला, बाकी सब वीक बेस हैं यहाँ पर। और किस में एसिड में SO4 होता है, तो H2SO4 में होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो सॉल्ट को देख करके हमें पता लगा सकते हैं कि वो किस एसिड किस बेस से मिला करके बनाया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बाय लुकिंग
by looking at salt we can determine the acid and base which are used to prepare given salt। ठीक है, कोई भी सॉल्ट हमें दिया गया तो हम आराम से उसको देख करके पहचान सकते हैं कि वो किस एसिड किस बेस से मिला करके बनाया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आप ये समझ गए होंगे टॉपिक, और इजी टॉपिक है। ये नोट्स बना लीजिए, आप किसी भी सॉल्ट को देख करके पता कर सकते हैं कि वो किस एसिड से और किस बेस से बनाया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये NaCl की pH वैल्यू लगभग 7 होती है क्योंकि न्यूट्रल होता है, और NH4Cl एसिडिक होता है तो pH वैल्यू उसके 6 है।